हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज हम इस वीडियो में क्रेट 2023 की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट की सीट तथा हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या पूरा प्रोसीजर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फेलोशिप कैसे किसको मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो पीएचडी एडमिशन 2023 का ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हुआ है और अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो वीडियो बनाएंगे। तो शाम 3 बजे के आसपास ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब इसकी डिटेल वीडियो आपको शेयर करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन पीएचडी की और इससे रिलेटेड जॉब की, नेट, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, इन सब की अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की अपडेट आपको मिलती रहती हैं। एंड दोस्तों, साथ में हम पीएचडी एंट्रेंस के कलेक्टेड पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। ऑल सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर के साथ अवेलेबल है। आप अगर एमसीक्यू वाले पार्ट की प्रिपरेशन के लिए ये पेपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके थ्रू आप जाके डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, ये स्क्रॉल हो रहा है क्रेट 2023 पीएचडी एडमिशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कल प्रेस रिलीज आई थी जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी थी इसके बारे में। और अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गया, हर एक सब्जेक्ट की सीट से जुड़ा इन्फॉर्मेशन, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट किस कॉलेज में है, ये सारा डिटेल्स है। तो आप अब देख सकते हैं, ये 26 अक्टूबर को आया है और हमने टेलीग्राम पर इसे शेयर कर दिया था, अपनी वेबसाइट पर भी हमने पोस्ट इसका शेयर कर दिया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एयू प्रवेश सीबीटी एग्जाम डॉट इन इसके वेबसाइट पर आना होगा और इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मेन वेबसाइट के पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दोनों आप देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप इसे क्रेट 2023 सेलेक्ट करेंगे एंड फिर प्रोसीड करेंगे। आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपको ये ब्रोश्योर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये ब्रोश्योर। आप चाहे मेन वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट आज ही है। इंड डेट जो है वो 15 नवंबर 2023 है। पेमेंट स्टार्ट आज से ही हो गया है, आज से आप पेमेंट कर सकते हो और इसके लिए एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। 16 नवंबर तक आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और फिर लॉगिन करके सारा डिटेल्स आप फिल करोगे और अपना एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, कुछ लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या होगी। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर तो इनकी लास्ट डेट ही है। और जब 15 नवंबर इनकी लास्ट डेट है तो आप मान लीजिए अगर लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थोड़ा सा तो ये 20 तक भी जा सकती है। अगर नहीं बढ़ेगी तो भी दिसंबर लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे। ठीक है, ये दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो पाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आई या कुछ हुआ तो इसके एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक में जा सकते हैं। वैसे जनवरी में बहुत ही रेयर केस में जाएगा। दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं ये लेवल 1 के। और पूरा इसका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने में जनवरी का पूरा मंथ चला जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये क्रेट 2023 का कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के लिए अपने स्तर से यह एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में जो जानकारी है कि आपको ब्रीफली बता देते हैं, वैसे तो बहुत आप लोग देख ही चुके होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि क्रेट 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। इसके सेंटर्स केवल प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयागराज में एग्ज़ाम होंगे। विभिन्न कॉलेजों में यहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे और ये ऑफलाइन मोड में होगा, ये सीबीटी मोड में नहीं होगा, इसमें पेन पेपर मोड होगा। ठीक है, यहाँ पर जब एंट्रेंस का रिजल्ट जारी होगा तो आप 30 दिन तक अपनी आंसर शीट दे सकते हैं और इसके लिए आपको 200 रुपये टोकन अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है क्रेट 2023 रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, वो है 45% फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट एंड 50% फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, एप्लीकेशन की फ़ीस इस बार 200 रुपये बढ़ गई है, पिछली बार 1600 रुपये थी। अब आप इस बार देख सकते हैं 1800 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का पिछली बार 800 था तो अब 900 हो गया है। मतलब कि अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस का 200 बढ़ा है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 100 रुपये बढ़ा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है कि जेआरएफ कैंडिडेट्स या कोई फेलोशिप होल्डर हैं तो भी उन्हें एंट्रेंस एग्जाम ये क्रेट लेवल 1 देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्ड नेट जेआरएफ या अन्य फेलोशिप वाले ये सब एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्ड नहीं होंगे, सभी को एग्जाम देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो 50% होना चाहिए आपका पीजी में। यहाँ पर जो क्रेट 2023 एग्जाम पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो लेवल 1 होगा वो 2 पार्ट में होगा, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में सिंपली 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि पेपर 1 आपका होगा 100 नंबर का टोटल। ठीक है, और ये 100 नंबर का जो होगा इसमें 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोलॉजी का एमसीक्यू रहेगा, 25 आपका सब्जेक्ट का रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है,
पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये यहाँ पर दिया गया है दूसरा पॉइंट। इसमें ये 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मीडियम आंसर तथा लॉन्ग आंसर। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 10 होगा और ये 12-12 नंबर के एक-एक क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल 120 नंबर का ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है? एंड दूसरा जो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे और ये 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि 40 नंबर का ये मीडियम आंसर टाइप होगा। लॉन्ग आंसर टाइप आपके 1 क्वेश्चन होंगे, ये 40 नंबर का होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपके 200 नंबर के ये होंगे पेपर 2 एंड 100 नंबर का होगा पेपर 1। इसके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, इसके लिए 30 मिनट मिलेगा और ये 1 सिटिंग में होगा, ठीक है? ये नहीं कि 2 शिफ्ट में होगा, एक ही शिफ्ट में ये सारे यानी कि दोनों पेपर होंगे, ठीक है? और इस ब्रोश्योर में सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको कितना कहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट में कितना लिखना होता है। और ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 ही वहाँ पर दिया होगा, वहाँ पर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए होंगे, जिसमें से आपको चूज़ करने के लिए कहा जाएगा कि इनमें से आप 10 करें। ऐसे ही लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, इसमें 2 रहेगा, आपको 1 कोई करना होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लेवल 2 उसके बाद आता है। लेवल 1 तो आपको मान लीजिए एंट्रेंस का हो गया। फिर लेवल 2 है, इसमें इंटरव्यू रहेगा एंड में इंक्लूड प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन एंड अदर मोड ऑफ अप्रेजल एंड शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द डॉक्टरल प्रोग्राम कमेटी, ठीक है? तो ये डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन कराएंगे या ग्रुप डिस्कशन कराएंगे या ऐसे इंटरव्यू ले लेंगे रिसर्च प्रपोजल देख के। तो जो भी रहेगा वो आपके डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन रिसर्च प्रपोजल सभी को आपके इंटरव्यू में बना के ले जाना है, ठीक है? इससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और कहीं-कहीं माँग लेते हैं, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिसर्च प्रपोजल देखते भी नहीं हैं, सबमिट करा देते हैं। लेकिन ज़रूरी तो होता है, सबको ले जाना है, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोगों को एग्ज़म्पशन मिला है लेवल 1 से, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से कुछ लोगों को एग्ज़म्प्ट किया गया है, लेकिन वो नेट जेआरएफ या फेलोशिप वाले नहीं हैं। वो हैं यहाँ के टीचर कैंडिडेट, चाहे कैंपस के हों या कॉलेज के हों या आर्मी ऑफिसर्स हों, तो यही लोग यहाँ पर एग्ज़म्प्ट होंगे, ठीक है? या इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर एग्ज़म्प्ट हो सकते हैं। बाकी और किसी को एग्ज़म्प्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो ये मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें हाई स्कूल का आपको कितना नंबर मिल सकता है, इंटरमीडिएट का एंड अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का, इन सब के मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है? ये आपके मेरिट बनेगी बाद में और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 75 रहेगा। अब इसमें आपका कितना आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि हाई स्कूल में अगर आपका अच्छा 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएँगे और इंटरमीडिएट में आपका 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको 3 नंबर मिल जाएँगे। तो अंडर ग्रेजुएट में भी अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो आपको 5 नंबर मिल जाएँगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो 10 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये जो है लेवल मेरिट का वो हाई हो जाएगा। एंड फिर अगर आपका नेट या उसके इक्विवेलेंट है तो 3 मिलेगा और जेआरएफ है तो 5 मिल जाएगा। यही आपको बेनिफिट मिल जाएँगे यहाँ पे। और उसके बाद क्रिट टेक्स्ट का मार्क्स जो है वो 35 रहेगा, ठीक है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कन्वर्टेड इन 35 लेवल 1, ठीक है? इसको 35 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो अब 35 में से आप कितना स्कोर करते हैं वो तो आपका ये लोग कन्वर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेवल 2 में जो है इसका 15 मिलता है, अब जितना आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो 75 में आप प्रयास करें कि 60 या 55 ऐसे आ जाए तो बेटर रहेगा। जिनका इधर का परफॉर्मेंस अच्छा है यहाँ तक का, उसके बाद क्रिट का कुछ मार्क्स इंक्लूड होगा, अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाएँगे, तो चांसेस अच्छे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीटों की, ठीक है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बॉटनी की कुल 2 सीट हैं जो कि कैंपस में ही है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 2 सीट हैं, कैंपस में ही है। एंड एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एयू में 40 सीट हैं, 19 सीट सीएमपी में है, आईएसडीसी में 4 हैं। आईएसडीसी यानी कि ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना में 5 है, तो टोटल 68 है। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 3 सीट हैं, अरबिक में 1 है, एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस में 2 है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव साइंस में 8 है, बायोकेमिस्ट्री में 10 है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, बॉटनी में 36 एयू में, सीएमपी में 20 है और 6 अदर में है, 66 टोटल है। तो केमिस्ट्री में इस तरह से 114 सीट हैं, 62 कैंपस में, बाकी कॉलेजों में। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 20 सीट हैं टोटल, केवल 5 सीट इसमें कैंपस में है। कंप्यूटर साइंस में 14 सीट हैं और सिर्फ कैंपस में ही है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 5 सीट आपके कैंपस में हैं, टोटल 7 हैं। डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में 6 टोटल हैं, डेवलपमेंट में 6 टोटल हैं, आपका अर्थ प्लानेटरी साइंस में 11 टोटल है, इकोनॉमिक्स में टोटल 35, एजुकेशन में टोटल 59 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 31, इंग्लिश में टोटल 87, इन्वायरमेंट साइंस में टोटल 8 एंड एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी में एंड पेट्रोलॉजी में टोटल 4, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन में टोटल 5, फूड टेक्नोलॉजी में टोटल 6, फ्रेंच में 2
गांधी एंड पीस स्टडीज़ में टोटल 4, जियोग्राफी में टोटल 45, जिसमें कि 30 आपका कैंपस में है। और कैंपस में अगर सीट ज़्यादा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कैंपस में फेलोशिप मिल जाती है और नॉन नेट फेलोशिप यानी कि जो यूनिवर्सिटी की फेलोशिप होती है वो कैंपस में ही मिलती है। आगे बताते हैं इसके बारे में। जर्मन में टोटल 2, हिंदी में टोटल 67 है, जिसमें कि 20 कैंपस में है, 47 आपका इसके कॉलेजों में है। लॉ में टोटल 24, मटेरियल साइंस में टोटल 9, मैथमेटिक्स में टोटल 29, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल यहाँ पर 12 एंड म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में टोटल 23, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट में टोटल 8, पर्सियन में सीट ही नहीं है, फिलोसॉफी में 8 है, फिजिकल एजुकेशन 4, फिजिक्स में आपका टोटल 63 एंड इसमें 51 कॉलेज इसके कैंपस में है, बड़ी अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस में कैंपस में 40 है, टोटल 57, साइकोलॉजी में टोटल 33, रसियन में टोटल 2, संस्कृत में 57 और 43 इसके कैंपस में है। ठीक है, तो संस्कृत वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है। सोशियोलॉजी में टोटल 35 है, स्टैटिस्टिक्स में टोटल 10 एंड टेक्सटाइल में तो सीट ही नहीं है। थिएटर एंड फिल्म में 2 सीट, उर्दू में 4 सीट है और ये 4 सीट कैंपस में नहीं है, कॉलेज में है। जूलॉजी में टोटल 65 सीट है, इसके कैंपस में 42 है, तो जूलॉजी के लिए भी अच्छी बात है। अब बात करें तो टोटल कैंपस में जो सीटें हैं वो आपकी हैं 733, 733 आपकी कैंपस में है एंड 415, 415 ये आपके कॉलेज में है, ये कॉलेज में है, ये आपका कैंपस में है। ठीक है, तो अब जो कैंपस में एडमिशन लेगा उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि यूनिवर्सिटी फेलोशिप यानी कि यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। मान लीजिए आप कैंपस में एडमिशन लेते हैं, आपका किसी प्रकार से कोई फेलोशिप नहीं है, ना आपका जेआरएफ है, ना अदर फेलोशिप है, तो आपको यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी जो कि 10 से 12 हज़ार के करीब मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका कॉलेज में एडमिशन होता है और आपके पास कोई अदर फेलोशिप नहीं है, तो आपको जीरो फेलोशिप मिलेगी, कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप जेआरएफ वाले हैं, आपको किसी अदर फेलोशिप कोई अदर फेलोशिप मिल रही है, जैसे एनएफएससी, एनएफओसी और कोई भी फेलोशिप हो नेशनल लेवल, तो कॉलेजों में सारी फेलोशिप आपको मिल जाएगी अगर आपके पास अदर कोई फेलोशिप नेशनल लेवल है तो। लेकिन यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप सिर्फ कैंपस में मिलेगी, जो कि क्रेट वालों को मिलेगी, जो केवल क्रेट एग्जामिनेशन के बेस पे ही एडमिशन ले रहे हैं, उनको ये नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये तो फेलोशिप की प्रॉब्लम थी जो हमने आपको बता दी, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन में फ़ीस 15,000 के करीब लगती है। ठीक है, पहले बहुत कम फ़ीस थी, यहाँ पर एडमिशन फ़ीस जो है पहले लगभग 500 के करीब थी, लेकिन पिछले साल से ये 500 जो थी इसको अब बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। तो अब पीएचडी में एडमिशन की फ़ीस 15,000 के करीब है। अब ये साइंस वालों का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जो लैब वगैरह ज्वाइन करते हैं, आर्ट वालों का थोड़ा कम हो सकता है, बट एवरेज 15,000 के करीब ये पीएचडी की फ़ीस आपकी है। ठीक है, ये 1 साल की फ़ीस हम आपको बता रहे हैं पीएचडी एडमिशन की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो 15,000 रुपये आपको सालाना फ़ीस ये लगेगी। ठीक है, तो ये तो फीस की बात हो गई, फेलोशिप की बात हो गई, और हमने एग्जाम पैटर्न बता दिया, सीट बता दिया और कैसे क्या होगा सब हमने बता दिया। अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और कुछ चीज़ें मान लीजिए हम गलती से आपको गलत बताए हों, तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी। अब आपको एडमिशन के लिए इसकी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन कर लेना है। आपके पास 15 नवंबर 2023 तक का समय है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।